हाथरस की बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए मानकुर के संविधान चौक पर किया गया जन आंदोलन। देखिए खबरें आजवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मानकुर के लल्लूभाई संविधान चौक पर सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा आज पूरे भारत में मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई गई। इसी को लेकर मुंबई के मानकुर में भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर भाजपा सरकार में बैठे योगी के खिलाफ नारे लगाते हुए और उत्तर प्रदेश पुलिस को हाय हाय करते हुए लोगों ने बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया। मैं चाहूंगी आप सभी को बुलंद आवाज में मेरे साथ वो नारा लगाए, महिला विरोधी योगी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महिला विरोधी योगी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बहुत ही बर्बर और दर्दनाक घटना जो घटी 14 सितंबर के दिन को, एक लड़की जो अपने माँ के साथ और भाई के साथ लकड़ियाँ चुनने के लिए खेत में गई थी, उस लड़की को जो एक दलित समाज से आती हुई वो लड़की थी, उस लड़की को 4 सवर्ण जाति के मतलब 4 ठाकुर बोलने वाले लड़कों ने उसको दुपट्टे से घिसटते हुए उसको लेके गए, खेत में घिसटते हुए उसको लेके गए, उसके साथ बर्बर तरीके से बलात्कार किया और उसका जीभ काट दिया गया ताकि वो उनके नाम किसी को बता ना पाए। उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया ताकि वो किसी के सामने अपनी आवाज नहीं खोल पाए। वो अपने कदमों पे खड़ी तक जो गए। इस हालत में वो लड़की अलीगढ़ के अस्पताल में 1 हफ्ते तक इलाज कर रही थी, पर यूपी पुलिस प्रशासन ने उसको अच्छे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। फिर 2 हफ्ते तक अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। जी हाँ भाइयों और बहनों, आपका यही सभ्य समाज जो एक सभ्य समाज का चेहरा ओढ़े दिखाता है सबको कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारा देश विकास कर रहा है, हमारे देश में तमाम अच्छी मोटर गाड़ियों से लेके क्या क्या नई सुविधा आ रही है, ऐसा पूरा प्रचार करने वाला ये देश, इसी देश में ये घटना हुई है। और इतना ही नहीं, उस लड़की की जो वेदनाएं थी वो इतने पे रुकी नहीं, तो यूपी पुलिस ने उस लड़की का जो शव था उसको तक अंतिम दर्शन करने की इजाजत उसके घर वालों को नहीं दी। उसके माँ बाप को जो घटना है वो वाली घटना पकड़ लो। महाराष्ट्र की अलग अलग घटना है जिसके गिनाने अगर बैठ जाए तो पूरी लिस्ट कम पड़ जाएगी। 2006 की खैरलान जी घटना, नितिन आगे 2014 का मामला देख लीजिए, उसके बाद में फिर जौखेड़ा का मामला देख लीजिए। ये सारे मामले में आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपियों को क्यों बरी कर दिया है? क्योंकि आरोपी किसी विशेष उच्च जाति से आते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा, इतिहास का डेटा ये बताता है पिछले 25 साल की घटना ये है, सबसे ज्यादा एट्रोसिटी की घटनाएं दलितों के ऊपर ओबीसी द्वारा करवाई गई है, की गई है। तो दोस्तों आप बताइए कि ओबीसी के साथ किस धरातल पर आप एकता बनाएंगे। दूसरी बात यह है, हम अपने गली मोहल्ले में हर जगह पे, हर चौराहे पे इस बात को देखते हैं कि जाति के नाम पर संगठन बनाए जाते हैं। दोस्तों किस नाम पर संगठन बनाए जाते हैं? जाति के नाम पर संगठन बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, करनी सेना हो या फिर कोई जाट अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हो या फिर कोई पटेल की संगठन हो या फिर मराठा संगठन हो या फिर अखिल भारतीय हिंदू की संगठन हो या फिर कोई मुस्लिम संगठन हो, कोई क्रिश्चियन संगठन हो या फिर कोई बौद्ध संगठन हो। दोस्तों भगत सिंह के शब्दों में अगर कहा जाए तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में अगर ये बात समझाई जाए तो ये कहना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, इस देश में मेहनत का जनता की एकता तभी हो सकती है जब लोग जाति की एकता नहीं, जाति को एक कर चिता पर जला देंगे और इंसान कर इंसानियत के धरातल पर आगे आएंगे, तभी जाकर एक हो सकता है। दोस्तों आने वाले समय में भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या सही में स्त्री विरोधी जितनी भी घटनाएं या फिर दलित विरोधी जितनी भी घटनाएं या फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, उसके खिलाफ अगर सही अर्थों में एकदम लड़ाकू मोर्चा बनाना है तो इसके लिए प्रगतिशील आंदोलन जो जाति विरोधी होगा, महिलाओं के अत्याचार विरोधी होगा, इस तरीके का मोर्चा
आज हमें बनाने की जरूरत है दोस्तों। तभी जाकर हम लोग जातिवाद के खिलाफ, जातिगत अन्य अत्याचार के खिलाफ, स्त्री विरोधी अन्य अत्याचार के खिलाफ मुखरता से अपने आवाज को उठा सकेंगे। नहीं तो दोस्तों पूंजीवाद ने यानी कि मुनाफे पर टिकी हुई इस व्यवस्था ने हमको ये बताया है कि स्त्री क्या होती है, स्त्री एक माल होती है। नाम की लड़की के लिए यहाँ पे खड़े हैं। वो लड़की थी, महिला थी, हवस की शिकार थी, इसके लिए बलि चढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो जाति व्यवस्था की बलि चढ़ गई। इस देश में अभी भी जाति व्यवस्था है। आप इंसान हो, ये आपको देखा नहीं जाता। इस देश में आप कौन सी जाति के हैं? अगर आप मुसलमान होंगे तो आप नक्सलवादी कहलाए जाएंगे, आतंकवादी कहलाए जाएंगे। अगर आप दलित होंगे तो नक्सलाइट कहलाए जाएंगे। अगर आप ब्राह्मण होंगे तो भगवान के भेजे कहलाएंगे जाएंगे। ये हमारी देश की व्यवस्था है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कितने भी प्रगतिशील हो, आप में कितनी भी क्वालिटी हो, वो नहीं देखी जाएगी। देखा जाएगा आप कौन सी जाति से हो। तो वो योगी हो, वो तड़ी पर गुंडा अमित शाह हो, या फिर नरेंद्र मोदी हो जिसने गुजरात हत्याकांड करवाया, वो हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। और हमारी मनीषा जैसी लड़कियां, प्रियंका भोसले के जैसी लड़कियां, रोहित वेमुला जैसा लड़का इस व्यवस्था का बलि चढ़ जाता है। यह हमारी व्यवस्था है। अरे आप हमारी संविधान की कमियां क्या निकालते हो? तुम्हें जलाने की प्रथा तो पहले से है, सती प्रथा हम भूले नहीं है। औरतों को जलाने की प्रथा तो आपने पहले से कर चुके हैं। सीता को भी आपने जलाया, हर महिला को आपने जलाया। पति मरने के बाद जलने की प्रथा तो आपकी है। आप क्या संविधान की कमियां निकालते हो? अरे संविधान लिखने के लिए बाबा साहब जैसा बाप तुम्हारे पास है क्या? अरे आपने इस संविधान के बलबूते तो चाय वाला प्रधानमंत्री बना दिया। वो पहले चाय बेचता था, अभी देश बेचने के लिए निकला है। नहीं है और गवर्नमेंट भी सेफ नहीं है, मुंबई भी सेफ नहीं है, यूपी भी सेफ नहीं है। तो हम जो अपने घरों में, हम अपने बहन बेटी के साथ में जो बात करते हैं, हम अगर उसको बड़े गिफ्ट देते हैं, उसे बंगड़ी चूड़ी पायल ना देते हुए उसे बाबा साहब का संविधान गिफ्ट करें ताकि वो पढ़े और हमें इक्वलिटी के साथ में बात करें। हम अपने घरों में, हम हमारे घरों से शुरुआत करें। हमारे घरों से हमारी शुरुआत होनी चाहिए। हम अपनी बेटियों को इक्वलिटी की बात करते रहे, उनको समझाते रहे और उनको बराबरी का दर्जा देते रहे। जो दर्जा हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हम उसे कहीं पर भी ये एहसास ना कराए कि तू कमजोर है, तू किसी के साथ जा, तू किसी के साथ में रहे। जैसे अगर बेटी अगर बाहर जाती है, कुछ काम से जाती है, तो उसके छोटे भाई को साथ में भेज दिया जाता है। वो छोटा भाई उसका रक्षा कर सकेगा। बेटी को खुद सक्षम बनाइए कि वो खुद अपनी रक्षा कर सके और इस तरह की घटना ना हो पाए। जिस तरह से आप बैनर पे सब चीज लिखा हुआ देख रहे हैं कि अगर हमें मार्ग निकालना है तो मार्ग हमें खुद निकालना होगा। कोई दूसरा, हम क्यों सरकार के भरोसे बैठे, हम क्यों लोगों के भरोसे बैठे? हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, हम अपने बहन बेटियों से शुरुआत करते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ कि बहन बेटी बोलने से अच्छा उसको एक औरत होने का, एक महिला होने का एक आजादी मिलनी चाहिए और वो आजादी और एक इंसान ने देनी चाहिए। और कोई भी जात पात ये सब मुद्दा ना होते हुए इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, वो अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए। हाँ मैडम, आज जो उत्तर प्रदेश की हाथरस के बारे में आपने प्रोटेस्ट किया, किस तरह से लोगों को जागरूक अभियान चला रहे हैं आप? हम लोग ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से जिस तरीके से ये फांसीवादी मोदी सरकार और योगी सरकार सत्ता में आए हैं और तब से लेके अब तक जो भी महिला विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी जो भी अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ, उसके बारे में हम लोगों को अभियान चलाते हुए जागरूक कर रहे हैं और उनको आह्वान कर रहे हैं कि हमें इन पूरे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर एक संगठित होकर हमें एक मोर्चा बांधना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। किस तरह पुलिस और यूपी पुलिस और योगी सरकार को क्या आप मांग करेंगे बर्खास्त की? हम बिल्कुल ये मांग करेंगे कि जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो अपना इस्तीफा दे, क्योंकि ये एक बार की, दो बार की बात नहीं है, बार बार की बात है। अभी कल या परसों की बात है, योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि ठाकुरों का खून तो गर्म होता है तो उनसे गलती हो ही जाती है। तो भाई ऐसे गर्म खून वाले ठाकुरों की जो गलतियां है हम नहीं सहेंगे, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए और जो भी यूपी पुलिस के
पुलिस प्रशासन में जो भी ये अधिकारी थे जिन्होंने ये पूरा केस दर्ज करवाने में, FIR दर्ज करवाने में दिरंगाई की, देर लगाई, उन सबको उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, मेरा नाम ताहिर है और मैं एक बड़े चैनल से हूँ। आप सिर्फ हाथरस की बात कर रही हैं। हाथरस, बलरामपुर, बारा, सिरोही, नरसिंहपुर, इन मामलों में भी लड़कियों के बलात्कार हुए हैं। इनमें आप क्या मांग करती हैं? आप सिर्फ आदित्य योगीनाथ का इस्तीफा मांग रही हैं। राजस्थान में रेप हुआ है, मध्य प्रदेश में रेप हुए हैं, उस बारे में आपका कुछ एक्शन होगा आगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल एक्शन होगा। सिर्फ ये राजस्थान या यूपी बिहार की बात नहीं है, ये बिल्कुल महाराष्ट्र की और भारत देश के हर एक राज्य की बात है जहाँ पे रेप्स होते हैं दिन दहाड़े लड़कियों को, मतलब 6 महीने की लड़की भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो बिल्कुल जो मांग है वो हर लड़की की, हर महिला की, 6 महीने की हो या 60 साल की हो, हर महिला की सुरक्षा की बात करेंगे। स्त्री मुक्ति लीग की ओर से और अखिल भारतीय जाति विरोधी मंच की ओर से हम हर उन महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। सिर्फ योगी आदित्य की बात नहीं है, हर उस सरकार की बात है, हर उस पुलिस प्रशासन की बात है जो महिलाओं को सुरक्षा देने में असमर्थ है। क्या लगता है? मैं अपना सवाल वापस से दोहरा रहा हूँ एक बार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा ये प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन हालांकि उस बच्ची का रेप हो जाता है, उस मामले में आपका कोई एक्शन है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल एक्शन है, क्यों एक्शन नहीं होगा? हम उस मामले में भी बात करेंगे, उस मामले में भी हम सजा की मांग करेंगे। क्या लगता है मुंबई के अंदर महिलाएं सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता है कि मुंबई के अंदर महिलाएं सुरक्षित है। मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि पूरे भारत में कहीं पे भी महिला सुरक्षित है। मैडम, वो सुरक्षित रहे इसके लिए क्या करना चाहिए प्रशासन ने? महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने मतलब जो चाटुगिरी करती है नेता मंत्रियों की, अमीरजादों की चाटुगिरी जो करती है वो नहीं करना चाहिए। आम जनता के लिए प्रशासन ने काम करना चाहिए, मेहनतकश मजदूरों के लिए प्रशासन ने काम करना चाहिए, तभी जाके हम एक सुरक्षित माहौल बना सकते हैं। जब तक ये पूरा किसी न किसी की गुलामी करते हुए, चाटुकारी करते हुए प्रशासन काम करती रहेगी तब तक तो सुरक्षा संभव नहीं है। मैम, हाथरस मामले में जिस तरीके से लड़की की बॉडी को जलाया गया, उसके बाद देश के चौथे स्तंभ को, पत्रकारों को उस गांव में जाने से रोका गया, उस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत बात है, नहीं रोकना चाहिए। पत्रकारों को हर जगह जाने का अधिकार होता है, पर पत्रकारों पर ये दायित्व होता है, उनका ये कर्तव्य होता है कि जो सही मामला है वो जनता के सामने लाया जाए। क्योंकि आजकल का जो गोदी मीडिया है वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के अलावा तो कुछ बताने के लिए हमें तैयार नहीं है। सरकार के पास डेटा नहीं है जो इतने सारे मजदूर और मेहनतकश लोग पैदल चलते हुए घर गए और जिनके पास मतलब जिनका एक आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं है, और उनके पास सुशांत सिंह राजपूत के लिए, रिया चक्रवर्ती के लिए, कंगना रनौत के लिए ढेर सारा समय है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जो भी ऐसे अपना कर्तव्य मानने वाले और दायित्व मानने वाले पत्रकार हैं उनको उस जगह तक पहुँचने का बिल्कुल अधिकार है।